नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने आज की क्लास में जो हम सभी पढ़ने वाले हैं वह दंड और पुरस्कार पर बात करेंगे, जो आप सभी के पेपर की लिहाज से बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्त पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं और इस चैप्टर के बारे में आज की क्लास में हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दोस्त, सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। बात करेंगे हम सभी जो पुरस्कार और दंड चैप्टर है, इसमें से बात किया जाए पुरस्कार के प्रकार को देखेंगे। इसमें से आप देखेंगे मूर्त पुरस्कार क्या है, अमूर्त पुरस्कार क्या है, सामूहिक पुरस्कार क्या है व्यक्तिगत पुरस्कार क्या है, सांत्वना पुरस्कार, इन सभी बारे में देखेंगे। क्या होता है पुरस्कार और उसके डिफिनीशन भी देखेंगे। साथ साथ दंड के प्रकार की बात चर्चा करेंगे, जैसे शारीरिक दंड क्या है, आर्थिक दंड क्या है, मानसिक दंड क्या है, मनोवैज्ञानिक दंड क्या है, सामाजिक दंड क्या है। ये सभी दंड के बारे में, दंड की डिफिनीशन जो आप सभी के पेपर में कहीं न कहीं पूछी गई है, वह आप सभी के बारे में हम सभी इस चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो पुरस्कार दंड चैप्टर होगा वेरी इंपॉर्टेंट। चलेंगे दोस्त, बात किया जाए इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। आप सभी इसमें बैच में ज्वाइन हो सकते हैं और कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा और 1 साल की वैधता के साथ आपको मिलेगा दोस्त। और बात किया जाए 130 प्लस घंटे की क्लास होगी और इसमें से बात करें तो आप सभी के सामने नंबर है दिए गए 2 नंबर, आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, अगर इन्फॉर्मेशन से संबंधित कोई दिक्कतें हो बैच परचेज करने में, तो आप जरूर संपर्क करें दोस्त। आगे बात करेंगे आप सभी के सामने जो आपका चैप्टर है वह होगा पुरस्कार दंड। तो पुरस्कार के बारे में देखेंगे। ध्यान देंगे पुरस्कार क्या है और इसके डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछे पुरस्कार क्या है तो आप सीधा बताएंगे दोस्त। पुरस्कार के बारे में कोई आपसे व्यक्ति पूछे तो कहेंगे किसी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन या बढ़ावा क्या कहलाता है। किसी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया जो प्रोत्साहन है या बढ़ावा है वह क्या है दोस्त, वह हमारे लिए पुरस्कार है। सीधा पुरस्कार का डिफिनेशन यही होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले, क्लास में सर्वाधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी को छात्रवृत्ति द्वारा क्या करना, प्रोत्साहित करना, या क्या होगा, या पुरस्कार होगा। अब पुरस्कार की डिफिनीशन की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि डिफिनीशन आपके सामने पेपर में पूछी जाती है। रायबर्न की डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हॉलॉक की डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। या जो डिफिनीशन आप देख रहे हैं या आपके पेपर में आई हुई है, तो हम सभी रायबर्न की डिफिनीशन क्या है, रायबर्न द्वारा कहा जाता है। रायबर्न कहते हैं पुरस्कार क्या है, पुरस्कार बालक में सर्वोत्तम कार्य करने की क्या है, करने की भावना जागृत करता है। मतलब जो अधिकतम से अधिक है भावना जो भीतर से जागृत करता है कार्य करने के लिए, सर्वाधिक कार्य करने के लिए, अधिकतम कार्य करने के लिए, सर्वोत्तम कार्य करने के लिए क्या करता है, उसको बच्चे में भावना, कार्य करने की भावना को जागृत करता है। रायबर्न के अनुसार है। वहीं पर बात करेंगे हॉलॉक के अनुसार। हॉलॉक क्या करती हैं, हॉलॉक कहती हैं दोस्तों कि वांछनीय कार्य को सुखद साहचर्य से जोड़ना। जो वांछनीय कार्य है उसको किस से जोड़ना, सुखद साहचर्य से जोड़ना क्या कहलाएगा, उसको पुरस्कार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट हॉलॉक की डिफिनीशन। अब बात करेंगे पुरस्कार व्यवहार पर, यह भी डिफिनीशन उन्हीं का है। पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूलन प्रभाव डालने के लिए सर्वाधिक संबंधित कार्य से सुखद स्मृति से संयोजन है। यह भी डिफिनीशन उन्हीं का है। पुरस्कार क्या है, व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संबंधित जो कार्य है, कार्य से क्या करती है, सुखद स्मृति से संयोजन है। यह भी डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ने देखा दोस्त क्या होता है, हम जानने की कोशिश किए कि क्या होता है पुरस्कार, क्या होता है पुरस्कार में। जैसे बात करें किसी वांछनीय कार्य को क्या करना, कार्य के लिए दिया गया जो पुरस्कार है, दिया गया जो प्रोत्साहन है या बढ़ावा है, वही क्या है, पुरस्कार है। तो डिफिनीशन आपने रायबर्न की डिफिनीशन, हॉलॉक की डिफिनीशन देख ही ली है। आगे हम बात करेंगे पुरस्कार के प्रकार। पुरस्कार के जो प्रकार है उसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो पुरस्कार की प्रकार की बात करें तो दोस्त कहेंगे पुरस्कार कई भागों में बांटा जा सकता है। जिसमें से बात करेंगे मूर्त पुरस्कार। क्या होता है मूर्त पुरस्कार, जैसे मूर्त पुरस्कार में दोस्त यही होता है कि आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से जो आपको दिया जाता है वही मूर्त पुरस्कार है। तो मूर्त पुरस्कार में बात करें तो क्या क्या हो सकता है, जैसे आप बच्चों को देते नहीं है, कॉपी पकड़ा दिए, पेन पकड़ा दिए, पुस्तक दे दिए, तो इस तरीके से क्या है बच्चे के लिए वह मूर्त पुरस्कार है। अमूर्त पुरस्कार क्या है, जो बच्चे के सामने दिखाई ना दे और आपको बच्चे को जो पुरस्कार मिल जाए, जो दिखाई ना दे, मतलब अमूर्त तरीके से हो। जब आप किसी का प्रशंसा करते हैं तो आप क्या करते हैं, अमूर्त पुरस्कार देते हैं।
अगर आपको पूछे सामूहिक पुरस्कार क्या होता है, तो सामूहिक पुरस्कार जैसे खेल के टीमों को दिया गया पुरस्कार। जब अभी आप देखते हैं वर्ल्ड कप, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में वर्ल्ड कप में जो आप देखते हैं कोई भी टीम जीतती है, जैसे भारत देश जीता और भारत जीता, तो फिर आप देखते हैं कि सबको सामूहिक रूप से वर्ल्ड कप के लिए हकदार माना जाता है कि सबने सहयोग किया था। जो आप वर्ल्ड कप देते हैं उसको बोला जाता है कि किसी व्यक्ति को विशेष वर्ल्ड कप नहीं दिया जाता है, मतलब भारत देश को वर्ल्ड कप दिया गया। तो एक तरीके से क्या होगा, सामूहिक पुरस्कार हुआ, जो पूरी टीम है सभी को वर्ल्ड कप को दिया गया वही पुरस्कार हो जाएगा। तो खेल के टीमों में दिया गया जो पुरस्कार होगा उसे सामूहिक पुरस्कार देते हैं। जैसे व्यक्तिगत पुरस्कार क्या होता है, आप समझ पा रहे होंगे। व्यक्तिगत पुरस्कार कब होता है, क्लास में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले के लिए क्या है, करने के लिए क्या है, पुरस्कार दिया गया। जैसे क्लास में अगर व्यक्तिगत पुरस्कार होगा, मान लीजिए आपको इंडिविजुअल हम पुरस्कार दें, जैसे आप देखते हैं कि मैन ऑफ द मैच हुआ, मैन ऑफ द सीरीज हुआ, तो आप देखते हैं मैन ऑफ द मैच किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है, मैन ऑफ द जो सीरीज है वह भी किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है। तो उसी तरीके से समझिए, क्लास में जो प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले के लिए किया जाए जो पुरस्कार दिया जाए उसी को हम क्या कहें, व्यक्तिगत पुरस्कार। तो आपको समझ में आ गया होगा। सांत्वना पुरस्कार क्या है, अब देखेंगे। सांत्वना पुरस्कार किसी प्रकार के पुरस्कार, इस प्रकार के पुरस्कार जिसे उपविजेता या किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं। मतलब जब आप जैसे उपविजेता की बात करें, जैसे फाइनल मैच हो रहा है खेल में, क्रिकेट में, अब भाई दो टीम तो जाएगी, अब दो टीम जाएगी तो एक ही जीतेगी, चाहे कोई भी जीते, एक टीम जीतेगी एक हारेगी। जो हारने वाली टीम है उसको हम क्या देते हैं, कुछ उसको हम सांत्वना पुरस्कार देते हैं। भाई आपने परफॉर्मेंस करके यहाँ तक तो पहुंचा, लास्ट स्टेज पर तो आया, लेकिन लास्ट में आप हार गए, तो जो फाइनल जीता उसको तो अलग पुरस्कार देते हैं, उसको प्रशंसा तो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सांत्वना पुरस्कार कौन पाता है, जो उपविजेता पुरस्कार है उसी को हम क्या देते हैं, उसे बोलते हैं सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। और वही चीजें आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्त। आगे बात करेंगे ताकि पुरस्कार देते समय, अब हम भाई किसी को पुरस्कार दें तो देते समय ध्यान रखने योग्य बातें, अगर जब आप किसी को पुरस्कार देते हो तो क्या क्या बात ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए, अगर हो सके तो पुरस्कार क्या हो, अमूर्त पुरस्कार को वरीयता दें। जब भी आप पुरस्कार देने की कोशिश करें दोस्त, कह कि हो सके तो आप पुरस्कार कैसे दें, अमूर्त पुरस्कार दें। अमूर्त पुरस्कार में क्या होगा, जब आप किसी को प्रशंसा करते हैं तो फिर अमूर्त हो, तब ज्यादा उसमें ज्यादा जोर नहीं होता। अगर आप किसी को, बच्चे को, मान लीजिए क्लास में बच्चा है और आप क्या मूर्त पुरस्कार दिए, बच्चे को पेन पकड़ा दिए, बच्चे को पुस्तक दे दिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बच्चे में थोड़ा सा जलसी सा भावना आएगा, सर मैं भी परफॉर्मेंस अच्छा किया, आप नहीं दिए। अगर आप परफॉर्मेंस बच्चा इस आधार पर मूर्त तरीके से देंगे तो फिर दिक्कतें होंगी, बच्चे में थोड़ा सा लगेगा कि पक्षपात हो रहा है। वहीं पर अगर आप अमूर्त पुरस्कार देंगे तो बच्चे में क्या होगा, बच्चे में लगेगा चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रशंसा लेने के बाद वो आगे बढ़ जाएगा। तो हो सके हमें किसी प्रकार से दे, वह अमूर्त पुरस्कार दे। हो सके तो पुरस्कार प्रदर्शन के तुरंत बाद दे। जैसे पुरस्कार आप, जैसे बच्चा प्रदर्शन किया, कोई अच्छा परफॉर्मेंस किया क्लास में कहीं भी, तो हो सके तो हम तुरंत का तुरंत उसे पुरस्कार दें। कोई भी पुरस्कार देना हो, चाहे उसे सांत्वना पुरस्कार देना हो, चाहे मूर्त देना हो, चाहे अमूर्त देना, जो भी आप चाहते हो सके तुरंत का तुरंत उसे पुरस्कृत कर दें। हो सके क्या करें, तुरंत क्या करें, पुरस्कृत करें। नहीं तो क्या होगा, बच्चे में क्या होगा कि भाई आज बच्चे ने परफॉर्मेंस किया, अब 2 साल बाद पुरस्कार दे रहे हो तो ना उसका रह गया, उसमें कोई रस रह गया, ना इसमें रह गया, तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं पैदा हो पाएगा। इसलिए पुरस्कार तुरंत का तुरंत। पुरस्कार में दैनिक जीवन की वस्तुएं या पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं दे। मतलब पुरस्कार में ऐसा दे जो आपके दैनिक जीवन में काम आए। ऐसा नहीं है कि आप पुरस्कार पा गए आप रखे, कोई मतलब ही नहीं, उसको दैनिक जीवन में काम आना चाहिए। या पढ़ाई लिखाई, जिससे पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में, बच्चे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप दे रहे हैं, तो हो सके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कोई वस्तु दे दें, कोई सामान दे दें जिससे बच्चा उसको यूज कर पाए। आगे ध्यान देंगे दोस्त, कहा कि छोटी छोटी बातों के लिए पुरस्कार ना दें। मतलब भाई कोई आप टेस्ट ले लिए, कोई मतलब हफ्ते में कभी कभी टेस्ट हो जाता है ना, कभी पर डे टेस्ट होता है, तो आप बताइए कि तुरंत का तुरंत पुरस्कार नहीं है, हाँ भाई हमको आपको चॉकलेट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो बच्चा फिर उसी का लालची हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसी के प्रति लालची प्रवृत्ति का हो जाएगा, फिर उसी के आधार पर काम करेगा। तो हो सके जब आप पुरस्कार दे तो कोई अच्छा प्रोग्राम हो, कोई अच्छा तरीका हो, जब लगे कि आपको देने योग्य है, पुरस्कृत करने योग्य है, तभी आप पुरस्कार दें। बातों बातों छोटी छोटी चीजों पर पुरस्कार देना शुरू ना करें। पुरस्कार में अत्यंत छोटी धनराशि दें।
मतलब ऐसा ना हो, ऐसा धनराशि दे जो योग्य हो, जो उसी लायक हो। ऐसा ना दे आप धनराशि बहुत ज्यादा दे दे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, उसी पुरस्कार के पीछे बच्चा लग जाएगा। पुरस्कार देते समय क्या होगा, देते समय कुछ मानक बनाए, मतलब जब आप पुरस्कार दें तो कोई मानकता बनाए कि भाई ऐसा अगर आप करेंगे तभी आपको मिलेगा। जैसे क्लास में फर्स्ट आप आ जाएंगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। कोई एक मानकता बनाए, उसी मानकता के हिसाब से आप क्या करें, आप क्या करें, बच्चों को पुरस्कार दें। कर पुरस्कार देते समय निष्पक्ष रहें। भाई अब जब आप पुरस्कार दे रहे हैं टीचर के तौर पर तो भाई पक्षपाती तो ना रहे। भाई पक्षपाती रहेंगे तो आप अगर टीचर के तौर पर, फिर बच्चा क्या होगा, जो अच्छा परफॉर्मेंस बेचारा करेगा उसको तो आप पुरस्कार देंगे नहीं। तो आपको जहां तक कोशिश करें कि आप जब पुरस्कार किसी बच्चे को दो, रिवार्ड दे, तो आप क्या करें, अधिक से अधिक क्या देने की कोशिश करें, निष्पक्ष होने की कोशिश करें। जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छे तरीके से चीज़ों को व्यक्त कर पाया, हाँ आपको लगा कि अच्छा योग्य बच्चा है, आगे बढ़ सकता है, तो अगर इस लायक का बच्चा है तो आप पुरस्कार दें उसी बच्चे को। ऐसा नहीं है कि आप मन कर रहा है वह बच्चा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आप उसको हमेशा से पकाए जा रहे हो, तो जो परफॉर्मेंस करेगा फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तरह कि पुरस्कार में प्रोत्साहन की भावना रखें, मतलब किसके लिए पुरस्कार जो पुरस्कार दें तो प्रोत्साहन की भावना भी रखें। हो सके पुरस्कार क्या दें, सामूहिक दें। तो आप इंडिविजुअल वैयक्तिक ना होकर के सामूहिक जब देंगे तो सब बच्चों को, जैसे आप जब भी विश्व कप की टीम, जब आप देखते हैं भारत क्रिकेट खेलने के बाद जब विश्व कप जीतती है तो सभी को मिलता है, तो सबको लगता है ये हमारा भी है, हम भी परफॉर्मेंस किया था। हम सब बच्चे जो जितने भी खिलाड़ी क्रिकेटर हैं सभी को लगेगा, जो मान लीजिए जितने जो 15 टीम, एक टीम में 15 लोग जाते हैं तो 4 लोग तो बैठते ही हैं, तो उसमें से जो 4 लोग हैं उनको भी लगता है कि मेरा भी परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि मैं भी चुन के आया था उस वर्ल्ड कप में, मेरा भी चुना हुआ था खेलने के लिए, तो उनको भी लगेगा मेरा भी परफॉर्मेंस था, इसमें भी मेरा योगदान है। तो सबको लगेगा कि सामूहिक पुरस्कार मिला है। हो सके तो पुरस्कार कैसे दें, सामूहिक देंगे तो फिर सभी को हीन भावना जागृत नहीं होगी। सामूहिक में देने से सबको लगेगा मेरा योगदान था और अच्छा रहेगा। कारण निचली कक्षाओं में हो सके तो क्या करें, सभी विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार दें। कैसा दे, सांत्वना पुरस्कार दे। भाई सबको दे कि थोड़ा थोड़ा सबको दे दे, कि ऐसा नहीं है कि किसी को एक को ज्यादा हेड मान ले, मतलब थोड़ा किसी को अच्छा दे फिर और सभी को बच्चे को सांत्वना पुरस्कार दे। जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चों में किसी को मान लीजिए 10 टॉफी आपको देनी है। 10 टॉफी देने के बाद अब 40 बच्चे जो हैं, मान लीजिए कि कोई बच्चे को 10 टॉफी दें, अब हर बच्चे को अब कम से कम 5-5 टॉफी तो दे ही दे। तो इससे क्या होगा, बच्चों को चले ठीक है कोई बात नहीं है, तो सब बच्चा बढ़ेगा। तो इसे हो सके तो क्या दें, सांत्वना पुरस्कार दें। अब देखेंगे पुरस्कार से लाभ क्या। भाई अब आप पुरस्कार से क्या लाभ होता है इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा, वांछनीय व्यवहार का पुनर्वनन, अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण, अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरणा। मतलब कैसे होगा, जैसे पुरस्कार से क्या लाभ होगा, मतलब आपको रिफोर्समेंट मिलेगा, आपको पुनर्बलित होंगे और आप अच्छा करने के लिए प्रयास करेंगे। अब भाई पुरस्कार से हानियां क्या होंगी यह भी देख लेते हैं। मान लीजिए पक्षपात की संभावना, पक्षपात की क्या होगी, पक्षपात की जो संभावना है, संभावना अनैतिक साधनों का प्रयोग, ईर्ष्या या दुश्मनी का विकास, अधिगम में स्वाभाविक प्रेरणा में कमी। जैसे पुरस्कार से हानियां क्या है, पुरस्कार में होगी कि दुश्मनी बढ़ेगी, क्लास में ईर्ष्या की भावना जागृत होगी, तो सभी बच्चे को तो पुरस्कार पा नहीं जाएगा। भाई सभी एक किसी कोई बच्चा होगा, 2-3 बच्चे होंगे जो पुरस्कार पाएंगे, ऐसा नहीं सभी बच्चों को हम पुरस्कार ही दे देंगे। तो जो बच्चे नहीं पाएंगे उसमें क्या होगा, ईर्ष्या की भावना जागृत होगी और साथ साथ दुश्मनी जैसी भावना जागृत होगी। और जो स्वाभाविक प्रेरणा है, जो भीतर से मोटिवेट जो स्वाभाविक है, इंटरनल मोटिवेशन है, उसका घटा होगा, कमी आएगा। तो कह रहा गला काट प्रतियोगिता का विकास। गला काट प्रतियोगिता क्या है कि भाई होड़ मची रहेगी, हम आगे जाएंगे, हम परफॉर्मेंस हमको मिले ना चाहिए, तो इसमें क्या होगी, गला काट प्रतियोगिता होना लगेगा। अगर आप पुरस्कार देंगे, अगर ज्यादा पुरस्कार देने की कोशिश, यही हानियां हैं। आगे दोस्त बात करें तो इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन बात करें यूपी 380 पेट का कंप्लीट कोर्स आपके सामने होगा। बात करें कंप्लीट कोर्स 1299 का है। हिंदी इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं पेट का तो आप 249 का है। अगर आप पेट का कंप्लीट बुक लेना चाहते हैं, डिटेल बुक लेना चाहते हैं तो 299 का है। प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हैं तो 90 रुपये का है। कम्बो बुक लेनी है तो 380 रुपये का दोस्त। साथ साथ बात करें तो 2 पुस्तक आपको सामने दिख रहा है, एक संपूर्ण अध्ययन सामग्री का है, एक प्रैक्टिस बुक है, दोनों पेट की पुस्तक है। साथ साथ बात करें कोई दिक्कत हो तो 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और बात किया जाए उसके साथ साथ बात करें तो आधुनिक इतिहास की क्लासेस चल रही हैं, इंडिविजुअल बैच चल रहा है दोस्त, आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं, सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और 2 नंबर दिया गया है, इसमें आप सभी ज्वाइन हो। आगे बात करेंगे, कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
ध्यान देंगे नोट में क्या है। अब नोट में क्या लिखा गया है, पुरस्कार से बारे में नोट क्या लिखा गया है। नोट में लिखा गया पुरस्कार और दंड किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है। क्या है, दंड, या यही लाइन आपके पेपर में आया हुआ है, या लाइन आपके पेपर में आया हुआ है, क्या भाई पुरस्कार और दंड किसी प्रकार का पुनर्बलन है, तो कहेंगे नहीं। लेकिन किसने माना है, कौन मानता है ऐसा, स्किनर मानते। स्किनर कहते हैं कि आपसे पूछा गया किस मनोवैज्ञानिकों ने, कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने पुरस्कार और दंड को क्या नहीं माना, पुनर्बलन नहीं माना है, वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है। तो आप सीधा कहेंगे वह स्किनर महोदय हैं जो नहीं मानते हैं। कहा कि पुरस्कार और दंड खुद में किसी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है, बल्कि इनमें क्या होता है, व्यवहार का पुनर्बलन होता है। मतलब जब आप पुरस्कार और दंड पाते हैं तो खुद में क्या है, किसी प्रकार का पुनर्बलित आपको नहीं करता है, वह आपके व्यवहार को पुनर्बलित करता है। आप में पुनर्बलित नहीं है, आपको किसी प्रकार का पुनर्बल नहीं, आपके व्यवहार को क्या करता है, बढ़ाता है। जो एक्टिविटीज है उसमें, बल्कि इसमें आपके व्यवहार का पुनर्बलन होता है। जैसे बात की कोई चोर है, अब वही चोरी कर लिया तो उसे दंड मिलेगा। क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। तो दंड मिलेगा, चोरी करना उसका व्यवहार हुआ ना, व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है। अगर दंड मिलेगा तो व्यवहार, देखिए चोर है, चोरी किया तो दंड मिलेगा। अब दंड मिलेगा तो उसके व्यवहार में एक साथ चीज हुआ कि दंड मिलना काम हो रहा है। अगर विद्यार्थी है भाई, विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसके क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है कि आप वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसलिए उसको उसी को माना जा रहा है। जैसे ध्यान देंगे, जैसे चोर है, चोरी किया, उसको दंड मिला, तो उसका व्यवहार में, तो उसके व्यवहार में ऐसा आया कि वह अब अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब व्यवहार में, उसके व्यवहार में आया कि कुटाई पिटाई वाला चीज चोरी करने की, उसी प्रकार से अच्छा परफॉर्मेंस क्या आया, उसके भीतर व्यवहार में आया। चोरी करने, जैसे चोर को चोरी किया, दंड हुआ, तो चोरी उसके व्यवहार में आया। उसी प्रकार विद्यार्थी के व्यवहार में क्या आया है दोस्त, अच्छा प्रदर्शन आया जब उसको पुरस्कार मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि पुरस्कार और दंड क्या है, खुद में किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है, वह क्या है, उसके व्यवहार को क्या करती है, बढ़ाती है, रिफोर्समेंट करती है, पुनर्बलित करती है। आगे बात करेंगे दोस्त, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब दंड क्या है, दंड समझेंगे क्या होता है दंड, देखिएगा, समझिएगा, और इसमें से हम समझने का प्रयास करेंगे। डिफिनीशन सबसे पहले बात करेंगे। करा किसी गलत कार्य, क्या करा, किसी गलत कार्य या असामाजिक कार्य या अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़ना क्या कहलाता है, वह दंड कहलाता है। अगर आपसे कहे कोई असामाजिक कार्य आप करते हैं, कोई बात करें अवांछनीय कार्य करते हैं, या कोई गलत कार्य करते हैं, उसको किससे जोड़ना, सुखद या दुखद याद से जोड़ना, सुखद नहीं दुखद याद से, जो दुखी आपको कर दे, याद से जोड़ना क्या कहलाता है, वह दंड कहलाता है। अब अगर आप परिभाषाओं की डिफिनीशन भी बात करें, या डिफिनीशन, सारी की सारी डिफिनीशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन आपके दिमाग में होना चाहिए। ध्यान देंगे, परिभाषा है थॉमसन की है। थॉमसन क्या कहते हैं, दंड के साधन है, दंड के साधन, दंड एक साधन है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य को दुखद भावना से जोड़कर उसे दूर करने का क्या होता है, प्रयास किया जाता है। ध्यान देंगे, दंड एक क्या है, दंड एक साधन है जिसके द्वारा क्या होता है, अवांछनीय कार्य को दुखद भावना से जोड़ करके दूर करने का प्रयास किया जाता है। उसके साथ साथ हॉला की डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, यह डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए। अवांछनीय व्यवहार को दुखद साक्षर से जोड़ना ही क्या कहलाता है, वह कहलाता है दोस्त, वह कहलाता है आपका दंड। आपको देखिए, अब हॉला की डिफिनीशन का जो पुरस्कार में उन्होंने बताया था और जो दंड में बताया है, कैसे बताया उन्होंने, दंड में बताया, उन्होंने पुरस्कार में बताया था कि भाई जो वांछनीय व्यवहार है, अवांछनीय व्यवहार को किससे जोड़ना, उन्होंने जो वांछनीय व्यवहार को किससे जोड़ा था। जैसे मान लीजिए पुरस्कार में जो मैंने आपको बताया था, जो पुरस्कार जब आपको मैंने पढ़ाया था, पुरस्कार पढ़ा रहे थे, तो उसमें हॉलॉग ने क्या कहा, हॉलॉग ने कहा कि भाई वांछनीय तत्व को, वांछनीय जो व्यवहार है, वांछनीय व्यवहार को किससे जोड़ना, उसको जोड़ना सुखद से जोड़ना, सुखद से। वहीं पर इसमें दंड में उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, उनके द्वारा कहा अवांछनीय, क्या है, अवांछनीय व्यवहार को, अवांछनीय व्यवहार को किससे जोड़ना, वह कर है अवांछनीय व्यवहार को किससे जोड़ना, दुखद साचर से जोड़ना, दुखद साचर से जोड़ना। तो यही अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, और आपको डिफिनेशन याद होगा। दोनों डिफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं लिख करके आपको बता रहा हूं, जिससे आपको याद रहे दोस्त। तो इसलिए ध्यान देंगे। अगर बात करें सदरलैंड ने क्या कहा, दंड व कष्ट या पीड़ा है जो जानबूझकर दी जाती है तथा
तथा किसी से मूल्य द्वारा उचित ठहराई जाती है तो उसे दंड या पीड़ा में छिपी होती है। सेना ने क्या कहा है, दंड एक क्या है, सामाजिक निंदा है जिसमें जरूरी नहीं है कि पीड़ा और कष्ट सम्मिलित हो। तो यह डिफिनीशन आपको दिमाग में रखना है। दो डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। वह डिफिनीशन दोस्त कौन कौन सा है, एक थॉमसन की डिफिनीशन आपको याद रखना है और एक को आपको हॉलॉक का। यही दोनों डिफिनीशन आपके पेपर में पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। आगे हम चलेंगे दोस्त कि दंड के सिद्धांत की बात करें। दंड के 4 सिद्धांत हैं। क्या क्या सिद्धांत है, कर दंड के भाई 4 सिद्धांत होते हैं। एक सुधारात्मक होता है, या एक होता प्रतिकारात्मक होता है, या इसे बोलते हैं प्रतिरोधात्मक दंड बोलते हैं, या इसे बोलते हैं अवरोधात्मक दंड, या एक बोलते हैं परिमाण बोधक दंड। तो यह 4 तरीके से दंड का सिद्धांत है। चारों दंड के सिद्धांत आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या है, 4 दंड के सिद्धांत है दोस्त। 4 दंड के सिद्धांत। एक सुधारात्मक रूप से, आप देखिए यह क्या करता है, एक आपको सुधारने के लिए दंड दिया जाता है, एक आपको किसके लिए दिया जाता है, एक आपको कोई कार्य करे तो उसको अवरोध के लिए दंड दिया जाता है, एक कोई प्रतिरोध आपको अब रोकने के लिए उसके लिए किया जाता है, एक परिणाम बोधक मतलब परिणाम के लिए आपको देने के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए दंड दिया जाता है। तो इसलिए आपके 4 प्रकार के क्या होंगे, वह आपको 4 प्रकार के दंड दिए जाते हैं दोस्त। दंड के प्रकार की बात करेंगे। अब दंड के जब आप प्रकार की बात करते हैं थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। 5 प्रकार के दंड के प्रकार हैं, जिसमें से शारीरिक दंड है। तो व्यर्थ से जो अब शारीरिक दंड दिया जाता है, मतलब आपको कुटाई पिटाई की जाएगी, मारा जाएगा आपको। तो इसमें क्या होगा, व्यर्थ से मारना, मुर्गे बनाना, कोड़े मारना, ये क्या है, आपके शरीर पे हो रहा है, इसलिए क्या है दोस्त, यह शारीरिक दंड है। आर्थिक दंड कब होगा, विलंब शुल्क। भाई आप विद्यालय गए, पढ़ने के लिए गए स्कूल में, अब आप जब गए तो आपको बोले जो बच्चा विलंब से आएगा, लेट आएगा, उसको 10 रुपए फाइन भरना होगा। तो एक तरीके से आपको क्या हुआ, वह आपको मारा पीटा नहीं गया, आपके ऊपर आर्थिक दंड रख दिया गया कि जो विलंब से आएगा 10 रुपए देगा, तो इसलिए फाइन भरना होगा उसे। तो ये आर्थिक दंड होगा। अब मानसिक दंड क्या है, एक ही प्रश्न को 500 बार हल करवाना। भाई मानसिक दंड कब होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रश्न है बच्चे का है, जैसे मान लीजिएगा आपसे बोल दिया गया कि एक पेन का दाम 5 रुपए है, 20 पेन का दाम कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 रुपए होगा। तो वही चीज आपको 500 बार चीजें लिखने के लिए बोला जाए, भाई वही चीज लिखो, यही क्वेश्चन हल करो 500 बार, तो फिर क्या होगा, आपका मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब होंगे। आपको कोई चीज मानसिक रूप से दंड दिया जाए तो वही कहलाता है, किसी कार्य को बार बार आपसे 500-600 बार लिखा दिया जाए तो आपको दंड हो गया। कर मनोवैज्ञानिक दंड क्या होगा, परीक्षा में अंक काट देना। भाई मनोवैज्ञानिक दंड क्या होगा, आपने बहुत अच्छे से लिखा, चीजें बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश किया, अब एग्जामिनर ने जो आपका पेपर, जो आप टीचर है जो आपका पेपर चेक किया है, वही आपका अंक क्या कर दिया, काट दिया। अब मनोवैज्ञानिक आपको दंड हो गया, आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप करें कि सामाजिक दंड कब होता है, कि कक्षा में एक कोने में अलग बैठाना, या अन्य छात्रों को किसी एक छात्र से बात करने के लिए मना कर देना। मतलब सामाजिक दंड कब होगा, कि भाई अब कोई बच्चा बदमाशी किया क्लास में, कोई उद्दंडता किया, उसको क्लास के एक कोने में बैठा दो, या बोल दो कोई बच्चा इस बच्चे से बोलेगा ही नहीं, तो यह क्या होगा, एक तरीके से इस बच्चे का सामाजिक दंड आप देने की कोशिश कर रहे हो। तो दोस्त दंड के क्या है, दंड के प्रकार हैं। अब आप दंड देते समय क्या ध्यान रखने वाली बातें होंगी, जब आप दंड दें तो दंड देते समय ध्यान योग्य बातों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट है। दंड अपराध के अनुकूल हो, क्या हो, दंड क्यों है, अपराध के अनुकूल हो। भाई दंड जैसा दे, जैसा आप बच्चा अपराध किया हो उसी के अनुकूल होना चाहिए। भाई दंड कुछ बात किया जाए, बच्चा जब ध्यान देंगे, जैसे आप दंड देखते हैं, जैसे कोई बच्चा मर्डर कर दिया, अभी मर्डर कर दिया तो आप उसी के अनुरूप उसको दंड दें। ऐसा नहीं है कि आप भले पेन चुरा लिया, अब उसको ले जाके पकड़ के उसको खूब कुटाई पिटाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो आपको जब दंड दें, दंड उसी के अनुरूप दे जैसा बच्चा घटना किया हो, जैसा व्यक्ति घटना किया हो, दंड उसी हिसाब से देना चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि दंड कैसा हो, दंड अपराध की क्या हो, अनुकूल हो, जैसा दंड अपराध किया हो उसी अनुकूल क्या होना चाहिए, दंड देना चाहिए। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड हो। अब भाई एक कोई अपराध कर दिए आप, अब आपको एक ही बार उसको दंड दिया जाए। जैसे आप देखते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि पेपर में जब आप पेपर देने बैठते हैं, कभी कभी आप 10 का और 12 का जब पेपर दिए होंगे,
तो आपके पेपर में जब आते थे बैच आते थे जो आपको चेक करने के लिए कि आप नकल करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेट कर दिया जाएगा। अब जब आते थे तो कभी कभी एक जब आपको मान लीजिए क्लास में जा रहे हैं, आए बैच आए और आपको चेक करते हुए जा रहे हैं, तो अब मान लीजिए आपके पास कोई सामान मिल गया नकल करते हुए, तो अगर वह व्यक्ति आपको पीट दिया, जो बैच होते थे अगर मार दिया तो एक बार दंड दे दिया, अब आपको रिस्ट्रिकेट नहीं कर सकता। अगर वह मारा पीटा नहीं, धीरे से आपको आपके कॉपी के ऊपर रेड पेन चला दिया तो इसका मतलब है कि आपको रिस्ट्रिकेट कर दिया, अब आपको दंड दे दिया। तो जब दंड एक ही बार दिया जाए, अगर कोई कार्य आप अराजक तत्व में पाए जाते हैं, अवांछनीय व्यवहार में पाए जाते हैं, तो आपको उसके लिए सिर्फ एक ही बार दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार आपने कोई व्यवहार किया, कोई एक्टिविटीज किया, वह गलत था, उसके लिए आप दिन भर आपको कई बार उसके लिए आपको कई तरीके से दंड दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब कोई कार्य करे, अगर दंडात्मक है, कोई अपराधपूर्ण कार्य है, तो उसके लिए एक ही बार हम दंड देंगे, ऐसा बात है। दंड देते समय गंभीर रहें, जब आप दंड दें तो गंभीर भी रहें। का दंड कैसा हो, पक्षपाती ना हो। ऐसा नहीं है कि बच्चा गलती कोई बच्चा किया है और कुटाई पिटाई किसी बच्चे को करे, ऐसा होता है विद्यालय में। आपने देखा होगा कि भाई बच्चे को कोई बच्चा ज्यादा उदंड है, ज्यादा बदमाशी, लेकिन टीचर उसको ज्यादा मानता है, बच्चे को उसको मान लीजिए 2-3 बच्चे ने गलती किया साथ ही में, और जो बच्चे को जो उसमें किया, जो ज्यादा बदमाशी किया था, ज्यादा कोई व्यवहार ऐसा किया था जो गलत था, उसमें उसको टीचर कम पिटाई किया, और जो अलग बच्चे हैं 2-3 बच्चे हैं उनको कूट डालता है, अच्छे से पिटाई करता है। तो इसका क्या, पक्षपाती तरीके, पक्षपात करता है। तो ऐसा करें, जब दंड दें, आप कोई किसी प्रकार का दंड दें तो वह पक्षपात से ना भरा हो, जैसा आप गलती किए उसी हिसाब से दंड देने का प्रयास करें। हो सके तो शारीरिक दंड ना दें। आप जब भी बच्चों को दंड दे तो हो सके ज्यादा से ज्यादा आप शारीरिक दंड ना देने की कोशिश कीजिए। यही कहा, हो सके तो क्या दें, हो सके तो शारीरिक दंड बच्चे को ना दे। करा दंड समय की क्या हो, दंड समय के अनुकूल हो। दंड आप जब जिस समय दे उसी समय के अनुकूल हो, जैसा बच्चा समय पर, जैसा एक्टिविटी समय के अनुकूल हो, बालक की क्षमता के अनुसार हो। मतलब भाई ऐसा नहीं है कि आप दंड दे रहे हैं, मान लीजिए बच्चा, आप एक छोटा बच्चा है, 1-2-3 का बच्चा है, अब मान लीजिए पीट दिए, कुछ मार दिए, तो कुछ ऐसा एक्टिविटी हल्का सा मान डंडे से पीट रहे हो तो आप धीरे से थोड़ा सा पीट करके हटा दो। ऐसे नहीं पकड़ करके बच्चे को आप कूट डाल रहे हो, पिटाई कर डाल रहे हो, इतना मार रहे हो कि बच्चा बेहोश हो गया बेचारा। तो आप क्या करो, बच्चे को जब दंड दो आप उसी की क्षमता के अनुसार हो, जिससे बच्चा सहन भी कर ले और सुधार भी अपने में कर सके, ऐसा आप दंड देने की कोशिश कीजिए दोस्त। कर दंड से लाभ, अब क्या भाई दंड से क्या लाभ है, थोड़ा सा हम दंड से लाभ भी देख लेते हैं और दंड से हानियां भी देखेंगे। तो दंड से लाभ की बात करें, अनुशासन की भावना, मतलब जब दंड आपसे लाभ यह है कि अनुशासन व्यवस्था बनी रहती है क्लासरूम में, मतलब क्लास को डिस्टर्ब बच्चे कम करते हैं, तो क्लास की जो अनुशासन की व्यवस्था है वह बनी रहती है। अवांछनीय व्यवहार पर रोक, जो बच्चे कोई अवांछनीय व्यवहार है, जो गलत कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य है जो गलत है, उसको क्या करती है, रोक देती है, रोक लगाती है दंड देने से। कर अन्य विद्यार्थियों के लिए सबक, अगर भाई किसी बच्चे को आप, कोई बच्चा अवांछनीय व्यवहार किया, बच्चे की पिटाई हो गई, दंड मिल गया, अब उससे क्या, बच्चा अगला बच्चा जो होगा जो नहीं किया है उससे सबक मिल जाएगा, भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी भी कुटाई होगी, इसीलिए हमको भी दंड मिलेगा। तो बच्चा क्या होगा, दूसरे बच्चे के लिए वह सबक का कार्य करेगा। तो अनुशासन भी, उसके साथ साथ व्यवहार, जो अवांछनीय व्यवहार उस पर रोक भी लगेगा, उसके साथ साथ जो दूसरे बच्चों के लिए वह क्या होगा, सबक का कार्य भी करेगा। हानियां देख लेते हैं, दुश्मनी की भावना का विकास, जैसे आप दंड देते हैं तो दुश्मनी की भावना का विकास होता है। क्यों होता है, आपने देखा है जब क्लास 10 उनके बच्चे रहते हैं तो कभी कभी टीचर पीट देता है, कभी कोई कार्य किया टीचर पीट दिया, तो टीचर पीटने के बाद बच्चा क्या कहता है, सर जी आप निकलो बाहर, अभी बताते हैं, निकलिए आप। तो ऐसा करता है, मतलब क्या होगा, या किसके लिए, दुश्मनी को बढ़ाता है। अगर आप किसी को दंड दे रहे हैं, मतलब विद्यालय से छोड़ करके कहीं भी आप किसी को दंड देते हैं तो उससे क्या होता है कि दुश्मनी बढ़ती है, इसलिए इससे हानियां क्या है, दुश्मनी की भावना का विकास होता है। उसके साथ कहा जाए दंड मिलने पर भी अपराध का ना रुकना। कभी कभी आप देखते हैं बहुत हठी टाइप का आदमी होता है, उसको जितना दंड देते हैं आप और कम गलतियां करता है, तो ऐसा भी व्यक्ति आपने देखा होगा। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से व्यक्ति हैं जिसको हम दंड देते हैं वह सुधर जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिसको आप दंड देते हैं और भी बदमाश होता चला जाता है और भी अपराध करता है। इसलिए कहें दंड मिलने पर भी अपराध का ना रुकना, ऐसा भी होता है। तो दोस्त आप सभी को मैं पढ़ाने की कोशिश किया हूँ दंड और पुरस्कार को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश किया, बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ दोस्त। आप सभी के पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं
यहाँ से जो दंड और पुरस्कार है, ध्यान देंगे जो स्किनर की डिफिनेशन है उसके साथ साथ बात करें। स्किनर ने जो पुनर्बलन को बात करे, जो पुरस्कार को क्या माना है, दंड और पुरस्कार को क्या पुनर्बलन नहीं माना है, यह आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। हॉलॉक की डिफिनेशन है, आप सभी ने देखा। थॉमसन की डिफिनेशन है, यह आप सभी ने देखा। बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया दोस्त। जो आप सभी के पुरस्कार के प्रकार हैं या आपके जो दंड के प्रकार हैं, क्या लाभ है क्या हानि है, यहाँ सभी से क्वेश्चन पेडागोजिकल टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी हो सकता है, कभी कभी पेपर में ऐसा भी है कि डिफिनीशन पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अच्छे तरीके से यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे बच्चे गलती भी कर देते हैं। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया दोस्त। अगली क्लास में मिलेंगे और आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें और सारे के सारे जो भी मैं चैप्टर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी चैप्टर को अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ें और आप जरूर लिखने का प्रयास करें। जो आपको ना आ रहा है, जिस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा कम समझदारी है या आप जानते कम है, तो जरूर नोट कर लें, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ और किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार जब क्लास इन हो तो आप सभी एक बार पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको कैसा लगा सेशन और आपको क्या चीज़ें पढ़ाई जाए, बेहतरीन तरीके से सिखाई जाए, कैसे आपका अपनी राय जरूर दें। मतलब सीधा सा मतलब है कि आप जरूर राय दें अपना। तो हम अगली क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।